Myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC Dehradun. इस वीडियो में हम थोड़ा सा नीट की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं और भी सीक्वेंस वाइज वीडियोस जो जो भी नीट की काउंसलिंग के स्टेप्स होते हैं, अलग अलग क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कॉलेज कैसे चूज करना है, वगैरह वगैरह, वो सब वीडियोस लाता रहूंगा। इसमें एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा कि नीट की काउंसलिंग कैसे होती है। अब आपको देखो पता है कि काउंसलिंग वो प्रोसेस है जिससे आपके नीट के स्कोर और रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज में सीट अलॉट की जाती है, एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग कोर्स की। तो और जो बी एम एस बी एच एम एस जो आयुर्वेदा कोर्सेज है उनके लिए अलग काउंसलिंग को बॉडी होती है आयुष नाम से। वो भी उसका भी देखो, जो ये नीट की काउंसलिंग होती है इन तीन कोर्स के लिए, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए, उसका इंटरफेस पूरा सेम रहता है, बस वेबसाइट दोनों की अलग होती है। तो देखो, जो मैं बता रहा हूँ, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, इनके लिए जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी होती है वो होती है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। अब इसकी मैं वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, mcc.nic.in है। इसमें आपको यूजी मेडिकल काउंसलिंग के सेक्शन में जाना है, वहीं से मतलब है हमें तो। और यहाँ पे फिलहाल तो भी पिछले साल का ही डेटा दिखा रहा है। जब इस साल का रिजल्ट आएगा उस हिसाब से फिर यहाँ पे नोटिस आएगा कि कब काउंसलिंग शुरू होगी, फिर वो इस साल की काउंसलिंग भी तब उस हिसाब से ही शुरू होगी। तो आप रिजल्ट के बाद इस वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना। आ, तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होती है जो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराती है और सीट अलॉट करती है ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब देखो, कुछ थोड़ा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कॉलेजेस में कैसा होता है। तो देखो, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे एम्स, जिपमर, एएमयू और आईएमएस बीएचयू भी होता है यहाँ पे, वो मैं लिखना भूल गया। उनकी जो 100% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल होती हैं, उनमें कोई स्टेट कोटा नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एम्स है, अब 21 एम्स है हमारे पास, उनमें से कोई एम्स है जिसमें 100 सीट्स है, तो उसकी 100 की 100 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होंगी, और ना कि 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा और 85% सीट्स जो स्टेट में, वो ऐसा नहीं। 100 सीट्स ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होंगी। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, आई मीन स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो देखो, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट्स तो स्टेट कोटा में होती है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ 100 सीट्स हैं टोटल, तो वो 85% सीट स्टेट कोटा में होंगी। यानी वो सीट सिर्फ उस स्टेट के बच्चे ही ले पाएंगे, और वो एमसीसी कंडक्ट नहीं कराएगा, वो उस स्टेट के रिस्पेक्टिव काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी ही कराएगी। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में एचएनबी यूनिवर्सिटी है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे कॉलेज में 150 सीट्स है, तो उन 150 सीट्स में से 85% जो सीट्स हैं वो तो एचएनबी यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग करके फिल करी है। और जो बाकी 15% बची सीट्स है वो हमारे कॉलेज ने एमसीसी के थ्रू फिल करवाई है ऑल इंडिया कोटा से। ये होता है। और फिर थोड़ा काउंसलिंग का देख लेते हैं कि देखो, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है। वो आपके नीट में आपने जो भी डिटेल्स भरी थी वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाती है। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जैसे आपके मार्क्स, आपका डोमिसाइल वगैरह, वो आपको फिल करना पड़ता है। मार्क्स, 10th और 12th के मार्क्स। और उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है। तो ये जो फ़ी पेमेंट की डिटेल मैंने लिखी है पिछले साल के हिसाब से, तो जनरल के लिए तो 11,000 रुपीज़ है, जिसमें से 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी फीस जाती है जो कि रिफंडेबल हो जाती है। रिफंडेबल किन केसेस में नहीं होती, किन केसेस में होती है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि काउंसलिंग के क्या रूल्स होते हैं। वो सब मैं तब बताऊंगा जब काउंसलिंग, मतलब जब रिजल्ट आ जाएगा, जब काउंसलिंग अबाउट टू स्टार्ट होगी। उसके बाद मतलब इन टोटल काउंसलिंग के बाद आपके 10,000 रुपीज़ रिफंडेबल आएंगे अगर आपने कोई रूल नहीं तोड़ा है। और बाकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5,500 फीस होती है, जिसमें से 5,000 सिक्योरिटी होती है। इनमें भी वो रूल अप्लाई होते हैं। तो अगर कोई रूल तोड़ा है तो 5,000 सिक्योरिटी फी आपकी वापस नहीं आएगी। चलो, एक रूल यही होता है कि जैसे आपको राउंड वन में अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है, आ, और आपने मान लो वो कॉलेज लिया, और फिर आपने राउंड टू के लिए अप्लाई कर दिया। अब राउंड टू के लिए अप्लाई करा तो आपको कोई कॉलेज मिल गया, आपने राउंड वन से छोड़ा, लेकिन इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। फिर आपकी जो ये फीस है वो वापस नहीं आएगी। और भी रूल्स होते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिर देखो, चॉइस फिलिंग क्या होता है। अब चॉइस फिलिंग होता है, देखो आपको अपनी एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बनानी होती है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल किसी की रैंक अगर 50 है, 50 नहीं, चलो 100 ले लो। तो अब वो सोच, चलो 100 भी नहीं, अब हम ये मानते हैं कि जैसे जो कॉलेज है एम्स दिल्ली, उसमें अगर सारे जो टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एम्स दिल्ली डाला है, तो वो टॉप 50 को ही मिलेगी। उसके बाद किसी भी जनरल वाले को वो नहीं मिलेगी। तो अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है जिसकी रैंक है 60, अब वो ये सोच सकता है कि मान लो कोई ऊपर के कोई 10 बच्चे हो जिन्होंने एम्स दिल्ली के अलावा अपने कोई पास का कॉलेज चुन लिया है, तो उसको एक कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो वो पहली लिस्ट में तो एम्स दिल्ली डाल देगा। उसके बाद या तो अपनी स्टेट का टॉप कॉलेज डाल देगा, या तो एमएमसी डाल देगा। तो उसको एम्स दिल्ली मिलने के चांसेस भी हैं, और एमएमसी तो उसे पक्का मिल ही जाएगा। तो ये प्रेफरेंस होता है।
सबसे टॉप में आपको वो कॉलेजेस डालने होते हैं जिनके जिनका आपको मिलने के चांसेस कम है, और उसके नीचे वो कॉलेजेस डालने होते हैं जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको देख के लग रहा है कि ये तो मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बनानी होती है। ये भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि क्या वो आपको पॉइंट्स माइंड में रखने हैं जब आप एक लिस्ट बना रहे होंगे और उसे चॉइस फिलिंग में फिल कर रहे होंगे। अब थोड़ा देख लेते हैं यही काउंसलिंग के राउंड्स के बारे में, जो मैंने शुरू में राउंड वन राउंड टू थोड़ा सा बता दिया था। तो देखो, चार काउंसलिंग के चार राउंड्स होते हैं। अगेन ये हम एमबीबीएस के लिए बात कर रहे हैं। बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए दो स्पेशल राउंड्स और कंडक्ट होते हैं ताकि उनकी सारी सीट्स फिल हो जाए। फिलहाल हम एमबीबीएस का ही देखते हैं। तो एमबीबीएस के लिए चार राउंड्स होते हैं। वो होता है, फर्स्ट होता है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, देन मॉप अप राउंड, देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। देखो, फर्स्ट राउंड में तो सारे कॉलेजेस की, मतलब जितनी भी सीट्स उन्होंने रखी होती हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की सारी और स्टेट कॉलेजेस की 15%, वो सारी एम्प्टी होती हैं। बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं, फिर उन्हें अलॉट होती हैं, फिर वो सीट्स फिल होती हैं। उसके बाद सेकंड राउंड में जिन बच्चों ने राउंड वन में एडमिशन ले लिया उनका तो ठीक है, जो सीट बच गई। और जिन बच्चों ने अपग्रेड में डाल दिया, अपग्रेड मतलब कि आपने राउंड वन के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन अब आपको आ, ये आप सेकेंड राउंड में भी पार्ट लेना चाहते हो, और अगर आपको सेकेंड राउंड में मिल गया तो आप फर्स्ट वाले कॉलेज से छोड़ दोगे, तो आपको अपग्रेड में डालना पड़ता है। अगर आपने अपग्रेड में नहीं डाला तो आप सेकेंड राउंड में भले ही पार्ट ले भी लो, लेकिन आप फर्स्ट कॉलेज को छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए फिर जो भी इस कॉलेज से सीट्स बची वो सेकेंड राउंड में जाएंगी। सेकेंड राउंड में भी बच्चे ने एडमिशन लिया नहीं लिया, फिर वो सीट्स बची वो मॉप अप में जाएंगी, ऐसे कर करके वो सीट्स बच के फिर स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगी। तो फिर यूजुअली स्टे वैकेंसी राउंड में सारी सीट्स फिल हो जाती हैं। तो ऐसे चार राउंड होते हैं हमारे काउंसलिंग के। और एक बात और बता दूं कि जो हमारा जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए तो एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। मान लो जैसे जब फर्स्ट राउंड जब स्टार्ट ही हुआ था, नहीं काउंसलिंग जब स्टार्ट ही हुई थी, आपने रजिस्टर किया तो आपने फर्स्ट राउंड में पार्ट ले लिया। अब उसके बाद आपने अपग्रेड में डाला तो सेकंड राउंड में भी आप उसके लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आपको कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन अब आपका मन है कि आपको मॉपअप में जाना है, आपको सेकंड राउंड में डिजायरेबल कॉलेज नहीं मिला है, अब आपको मॉपअप में जाना है, तो फिर मॉपअप के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर वही रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड में भी चल जाता है। और एक और बात, अगर आपने मान लो आपको राउंड टू में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, फॉर एग्जांपल कोई जीएमसी अलॉट हुआ किसी स्टेट का, और आपने उसमें एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप ऑल इंडिया कोटा में मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते हो, मतलब पार्ट नहीं ले सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी अगर आप लॉगिन भी करोगे लिखा आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू फॉर चॉइस फिलिंग ऑफ मॉपअप राउंड। तो ये भी एक रूल रहता है कि अगर आपने सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला उसमें एडमिशन ले लिया तो आप मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो जा सकते हो, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके, जैसे मैंने बताया। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, और इसमें चॉइस फिलिंग वगैरह क्या होती है, कैसे मतलब क्या रूल्स होते हैं, थोड़े बहुत मैंने बताया। और भी मैं ऐसी डिटेल्ड वीडियोस अभी काउंसलिंग के बारे में लाऊंगा कि आपको क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए कॉलेज चूज करते हुए, और ये जो चार राउंड्स होते हैं उनके रूल्स क्या होते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।